प्रत्येक दिन रास्ता अर्थात मार्ग को साफ किया करती थी कि आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे भगवान आएंगे। करते करते शबरी बूढ़ी हो गई और आज शबरी के आश्रम के भाग जगे हैं। आज शबरी की भक्ति जगी है कि आज मेरे प्रभु चलते चलते शबरी के आश्रम पधारे हैं। बाबा गोस्वामी जी मानस लिखते हैं कि ताहि दे गति राम उदारा शबरी के आश्रम पदुधारा। ताहि दे गति, शबरी को गति देने के लिए राम जी शबरी के आज आश्रम में पधारे हैं। गति अर्थात अपने कहते हैं कि वैकुंठ धाम में शबरी को स्थान देने के लिए आज शबरी का उद्धार करने के लिए शबरी के आश्रम आए हैं। जैसे मेरे प्रभु शबरी के आश्रम में पग उधारे हैं, पांव रखे हैं, शबरी देखी, क्या देखती है कि कंधे पर धनुष बाण है, जटाजूट धारण किए हैं और ये एक सामने एक गोरे हैं। आज शबरी देखी भगवान को आते हुए अपने आश्रम की ओर, प्रसन्न हो गई। कहती क्या है? वही जो हम आप कहते हैं, मेरे झोपड़े के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे,
प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की हो। सेवरी मगन भई है। कब? जब राम जी आश्रम पर आए हैं। सेवरी देखी, क्या देखी? कि राम गृह आए, गुरु के वचन समुझी जिय भाई। गुरु मतंग जी कह गए थे, हे भेदी, हे सेवरी, मेरे जीवन में प्रभु का दर्शन नहीं लिखा है, इसलिए मैं अपने प्राणों को छोड़ करके जा रहा हूं, प्राण त्याग कर रहा हूं। लेकिन तेरे जीवन में भगवान का दर्शन लिखा है, ये मैं देख रहा हूं, इसलिए तो बस भगवान के मंत्रों की माला का जाप करना, ये गुरु की आज्ञा है। ये गुरु के महामंत्र थे। हम जीवन में अपने गुरुदेव के बताए हुए सदमार्ग पर जब भी चलते हैं तो सर्वदा जीवन में भगवत कृपा प्राप्त होती है। गुरु के मात्र बताए आदेश का पालन सेवरी करती है। परिणाम आज भगवान खींचे चले आए हैं, सेवरी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये प्रभु की कृपा है। सेवरी देखे क्या? कि सेवरी देखे राम गृह आए। आज जब राम जी सेवरी के आश्रम में आए, पहले तो सेवरी राम 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 की माला का जाप करती थी, लेकिन आज सौभाग्य बना है सेवरी के, जब आज उस आश्रम में भगवान का आगमन हुआ तो सेवरी क्या देखती है कि भगवान आए, तो भगवान आए तो अब भगवान की याद छूट गई। अब कौन याद आ रहे हैं? गुरु याद आ रहे हैं। सेवरी देखे राम गृह आए, तब गुरु के वचन समुझ जिय भाई। जो नहीं आए थे तो उनके माला का जाप कर रहे थे, जो आ गए तो अब कौन याद आ रहा है? सेवरी को अब गुरु याद आने लगे। हाँ? कि आज गुरु की कृपा से आज मेरे भाग खुले हैं कि आज इस कुटिया में भगवान आए और मैं भगवान का आज दर्शन पा रही हूं। सेवरी देखी प्रफुल्लित मन से, गदगद मन से भगवान के सुंदर छवि के रूप को निहारने लगी है, छवि को निहारने लगी है। सरसिज लोचन, कैसी छवि देखती है कि सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। आंखों में नमी है, लोचन अर्थात आंखों में नमी है, और बाहु विशाल भुजाएं हैं, जटा जूट बनाए हैं, और उर अर्थात गले में सुंदर वनमाला धारण किए हैं। पहचान कर रही कि ये वही है कि कोई दूसरा तो नहीं, क्योंकि बूढ़ी हो गई। तो अब क्या पहचान लगा रही है कि श्याम गौर, गुरु जी ने कहा था कि श्याम गौर सुंदर देव भाई। एक सांवला होगा, एक गोरा होगा, और दोनों के कांधों पर धनुष और हाथों में बाण होंगे। जैसे पहचाने की एक सांवला एक गोरा है, बस आज मेरे गुरु के कृपा बरसी है, तुरंत पहचान गए कि ये भगवान है। सेवरी परी चरण लपटाए, पहचान के सेवरी तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम करती है, तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम की है। और प्रणाम करने के बाद में जब भगवान के उस छवि के सुंदर स्वरूप को निहारती है तो क्या देखती है सेवरी कि प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप भगवान की सेवा पूजा कर रहे हो, और उसी समय ठीक उसी क्षण आपका भगवान प्रकट हो जाए, प्रसन्न होकर के आपके सन्मुख आ जाए, तो आप क्या करोगे? मान लो आप भगवान की पूजा में लगे हो, ध्यान में लगे हो,
उनकी याद में लगे, उनकी साधना कर रहे हो और भगवान आपके सामने अचानक से प्रकट हो जाए, क्या करोगे? मति नहीं काम करेगी कि क्या करूं क्या न करूं। जिनको हम जन्मों जन्मों से बुला रहे हैं वो अचानक से आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, आपकी मति चकरा जाएगी कि करूं क्या, कैसे इनकी सेवा करूं, कैसे इनकी पूजा करूं, मैं इनसे क्या बोलूं क्या न बोलूं। मति काम करेगी क्या? नहीं काम करेगी। सेवरी प्रेम में मगन हो गई है, भगवान की भक्ति में इतनी मगन हो गई है कि उनकी उस सुंदरता को देख करके मुख से वचन नहीं निकल पा रहे, शब्द नहीं निकल पा रहे कि मैं इनसे क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या कहूं। नहीं कुछ जब समझ में आया तो क्या कर रही है, बार बार अपने माथे को भगवान के चरणों में पटक रही है, बार बार। ये क्या है? भोलापन है। जब कभी भी भगवान का दर्शन हो, प्रभुता हो, कृपा हो, और जब कछु जीवन में समझ में न आए कि कैसे आरती करूं, कैसे पूजा करूं, कैसे इनको मनाऊं मैं, तब कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करूं क्या न करूं, तो बार बार हाथ जोड़ करके केवल अपने मस्तक के चरणों में नवाइए। बहुत बड़ी भक्ति है ये, बार बार चरणों में अपने शीश को नवाती है। फिर उठी है और उठ करके अब मति काम की है, तो क्या करने जा रही है? कुटिया में गई है और सुंदर जल लेकर के आई है। सादर जल ले चरण पठारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कुटिया में से गई है, सुंदर स्वच्छ जल को लेकर के आई है और भगवान के सुंदर चरणों को पखारी है। हाँ, चरणों को पखारना ये बहुत बड़ी महिमा है। अब तो कोई चरण पखारी नहीं कोई करता है। चरण किसका पखारना चाहिए जानते हैं? अब तो हम लोग ये संस्कार ही भूल गए कि चरणों को भी पखारना पड़ता है, भूल गए। चरण किसके पखारने चाहिए? सबके नहीं, फिर किसके? जो आपका गुरु हो, जो आपका पूजनीय हो, जो आपका आपसे भी ज्यादा गुणी हो, श्रेष्ठ हो। और आपने जिससे अपनी बेटी का विवाह किया है, जिनके पांव पखारे हैं, पांव पूजे हैं, उनका भी वो आपसे श्रेष्ठ हो गए। आपने अपनी बेटी अर्थात अपनी पुत्री का दान किया, कन्या दान किया। ऐसे जो पूजनीय है, जो श्रेष्ठ है, उनका चरण पखारना चाहिए। चरण पखारने की महिमा क्या है जानते हैं? चरण पखारने के बाद में उन्हें चरण का जो चरणामृत निकला है, उन चरण के उस अमृत स्वरूप का आप पान करिए। क्यों? क्योंकि उनकी श्रेष्ठता जो है वो चरणों के माध्यम से वह चरणामृत में आया है। और जब आप पान करोगे तो उनके वह ज्ञान, उनके वह व्यवहार, उनके वह संस्कार, उनकी वो भक्ति सामने वाले की, जैसे आपने पान किया आपके भीतर आती चली जाएगी। शेष बच्चे उस चरणामृत का आप क्या करेंगे? अपने कुटिया में, अपने घर में पवित्र करेंगे। सर्वदा लक्ष्मी का वास रहता है, सुख शांति का वास रहता है। इतनी बड़ी महिमा चरणों के चरणामृत की दी गई है। हम आप भी अपने घरों में सत्यनारायण की कथा कराते हैं, पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, प्रसाद देते हैं। प्रसाद के साथ में ठाकुर जी जो शालिग्राम के महाराज होते हैं ना, उनके स्नान किए हुए का जो जल होता है वो हम चरणामृत में मिलाते हैं, पंचामृत में मिलाते हैं, और वह पंचामृत हम एक दूसरे को देते हैं, बांटते हैं, देते हैं ना। ये वही चरणामृत है, पंचामृत है। इस चरणामृत का, इस पंचामृत की छोटी महिमा नहीं है, बहुत बड़ी बताई गई है। लेकिन हम आप क्या सोचते हैं? अरे हो गया तो काम पूरा हो गया, हटाओ, फिर दो कहीं उठा करके
क्षमा करिए, फिर चरण पखारने का कोई लाभ नहीं। आप चरण को पखारो और उस जल को आप फेंक दो, नाली में गिरा दो, बाहर गिरा दो, कोई लाभ नहीं चरण पखारने का, क्योंकि सारा तत्व, सारा रस तो उस चरणामृत में है जो आपने नष्ट कर दिया, खराब कर दिया। मस्तक से लगा करके उसका पान करिए, अपने कुटिया में पवित्र करिए। आज चरणों को पखारिए और चरणामृत का पानी की अपने कुटिया को पावन बनाई है। फिर क्या करती है, ठाकुर जी को सुंदर आसन पर बिठाई है। पुनि सुंदर आसन बैठाए, सुंदर आसन पर बिठाई है। कौन सा सुंदर आसन पर बिठाई है? सेवरी का तो घास उसकी झोपड़ी थी, कुटिया थी, परंतु बाबा मानस में लिखते कि सुंदर आसन पर बिठाई। सुंदर आसन कहाँ था उसके पास? सुंदर आसन कौन सा सुंदर आसन? सूखे गद्दे पर बिठाई नहीं, फिर कहाँ बिठाई? कुशा के आसन पर बिठाई, सुंदर आसन पर बिठाई, कुशा के आसन पर बिठाई। भगवान विराजमान है। फिर क्या करती है? कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारन बारी बखाए। कंद, कंद जानते हैं ना बाबा? आप कंद जानते हैं ना? कंद का नाम सुना? कंद, कंद, कंद मूल फल नहीं, केवल कंद का नाम सुना है ना? मूल फल की बात छोड़ो, कंद की नाम, कंद का नाम सुना है ना? हमारी माताएं घरे व्रत में उसका प्रयोग करती हैं। बाजार में मिलता है, गुलाबी गुलाबी कलर का होता है, उसको उबाल करके जब आप लोग प्रसाद बनाती है, पाती है, तो ऐसा लगता है जिसमें कितना मिश्री घुला हुआ है, कितना मीठा लगता है। वो है कंद। कंद, कंद मूल अर्थात जड़। फल, फल में क्या? फल में बहुत सारे फल होते हैं। बेर हो गया, केला सेब हो गया, अंगूर अनार हो गया। लेकिन वह वन में थी तो फल में क्या था उसके पास? केवल बेर थे। तो कंद मूल फल लेकर के आई है, सुरस जल लेकर के आई है और देती है भगवान को भोग लगाने के लिए। दिए राम कहूँ आन लेकर के आई है, अरे राम जी को भोग लगाने के लिए देती है। प्रेम सहित भगवान मेरे उसको प्रेम के साथ में पाते हैं। किसी का भी भोजन चाहे जैसा क्यों न बना हो, जैसा भी बना है वह प्रसाद है, वह भोजन है, और वह भोजन प्रसाद का तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। अरे किसने बना दिया, ऐसा हो गया, ये गड़बड़ भोजन बन गया, गड़बड़ प्रसाद बन गया, वैसा बन गया, नहीं, क्षमा करिएगा, यह हमारा आपका भ्रम है। जो प्रसाद होता है वह हमेशा ठाकुर जी के निमित्त बना हुआ होता है, वह प्रसाद है, जिस भी प्रकार से बना हुआ ठाकुर जी का प्रसाद है। तो प्रसाद को कभी भी बुरा नहीं बनाना चाहिए, अरे खराब हो गया, गिस्सा हो गया। हम आप क्या करते हैं? हम आप प्रसाद पाते हैं, जो सुबह में पाते हैं, दोपहर को पाते हैं, शाम को पाते हैं। क्या करते हैं? दोपहर में 2-2 टाइम 3-3 टाइम पाते हैं ना, तो क्या पाते हैं? प्रसाद, प्रसाद नहीं पाते हैं। प्रसाद का अर्थ जानते हैं? प्रसाद, प्रसन्नता पूर्वक परोस करके दीजिए, वह प्रसाद है। जो प्रसन्नता पूर्वक नहीं देता है वो प्रसाद नहीं है। समझ करिए, नाम तो हो गया प्रसाद, जो प्रसाद नहीं है। दुर्योधन घर गए त्यागे, साग विदुर घर आए। प्रेम से भगवान ठाकुर जी विदुर जी की यहाँ केवल साग खाने के लिए चले गए, लेकिन उस कपटी, उस अहंकारी दुर्योधन के मेवा का त्याग कर दिए कन्हैया ने। प्रेम से परोसा हुआ जो भोजन होता है, प्रेम से बनाया हुआ जो भोजन होता है, बहुत मीठा होता है। जो कोई प्रेम से खिलाए थे, प्रेम से पवाए तो, यहाँ पर प्रेम की महिमा गाई गई है। प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम के साथ में पाते हैं। सबरी का पहले तो प्रेम है, भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा है, पहला ये प्रेम।
क्या आप सोचते हैं कि सबरी के उस बेर के लिए भगवान भूखे थे जो उसके पास गए थे? नहीं, सबरी के भूखे बेर के लिए भगवान नहीं थे। सबरी के उस निर्मल प्रेम को पाने के लिए भगवान सबरी के आश्रम गए, प्रेम को पाने के लिए। और जहां प्रेम मिलता है ना, वहीं पर हम आप जाते हैं। जहां प्रेम मिलता है, भाव मिलता है, आदर सम्मान सत्कार मिलता है, वहीं पर हम आप भी जाना पसंद करते हैं, वहीं पर जाना पसंद करते हैं। और जहां पर आपका अपमान हो, तिरस्कार हो, कभी जाएंगे, भूल कर कभी नहीं जाएंगे, अरे भैया गलती हो गई कि यहाँ चले आए, दोबारा नहीं आएंगे। यहाँ भगवान राम जी सबरी के उस निर्मल प्रेम को पा रहे हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। और भगवान बखान क्या करते हैं कि धन्य हो भैया, आज तेरे इस दिव्य प्रसाद बेल ने आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे माँ मुझे मेरी मैया कौशल्या अयोध्या में ऐसे 56 प्रकार के भोग प्रसाद को पवा रही हो, वह स्वाद वह रस आज तेरे इस दिव्य प्रसाद से मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान सबरी के जूठे बेर को पाए, जूठे बेर को पाए। सब यही कहते हैं, भगवान ने सबरी के उस जूठे बेर को पाए। आप भी मानते हैं? बोलो। सब यही कहते हैं कि भगवान ने तो सबरी के जूठे जूठे बेर को खाया था। आप ही अपने मन में विचार करें, क्या हम अपने भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद अर्पण करेंगे तो क्या भगवान को अपना जूठा प्रसाद बना करके अर्पण करेंगे? नहीं। ये भ्रांतियां है जीवन में कि सबरी के जूठे बेर को भगवान ने पाया था। नहीं, सबरी के जूठे बेर को भगवान ने नहीं पाया, क्योंकि सबरी दे ही नहीं सकती अपना जूठा, नहीं दे सकती। फिर कैसे हुआ? सबरी जब भी वन में जाती थी तो जिस वृक्ष के फल को सुंदर लगा हुआ देखती थी, उस वृक्ष के एक फल को चखती थी कि मीठे हैं अथवा नहीं। जिस वृक्ष के फल मीठे होते थे, एक वृक्ष के फल को चख लेती थी, यदि मीठे हैं तो उन वृक्षों के फलों को तोड़ करके अपनी डलिया में रख लेती, चख चख करके वृक्षों के फल को वह तोड़ तोड़ करके रखती थी, जूठन नहीं रखती। याद रखिएगा, उस बेरों के रस को जान करके, समझ करके, स्वाद को जान करके तब सबरी इन बेरों को तोड़कर दलिया में सजा करके रखती थी भगवान के लिए। आज वही भगवान सबरी के बेर को पा रहे हैं तो महिमा गा रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे मुझे 56 प्रकार के भोग प्रसाद प्राप्त हो रहे हैं। ये भगवानी एक भक्त की महिमा, एक भक्त की बड़ाई गा सकते हैं। ये भगवान ही है। हम आप एक दूसरे के यहाँ भोजन करने जाते हैं तो कमी निकालते हैं, उसकी अच्छाई नहीं देखते, कमी ढूंढने जाते हैं। अगर कोई आपको आमंत्रित किया कि आइए हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं, आप हमारे घर पे आइए, निमंत्रण है आपका, हमारे यहाँ आप भोजन पाइए, हम बड़े भाव से जाते तो है उनके यहाँ भोजन में, और वो सारी व्यवस्था बनाते हैं, व्यंजन सब बनवाते हैं, खूब सुंदर व्यवस्थित व्यंजन बनवाया भैया ने, और आपको सुंदर पवा रहे हैं भाव से, प्रेम से। सुंदर दाल भी अच्छा बना है, सब्जी भी अच्छी बनी है, चटनी भी अच्छी बनी है, चावल भी अच्छे बने हैं, रोटी भी अच्छी बनी है, पूरी सब्जी, खीर, सेवैया इत्यादि मेवा पकवान सब अच्छे अच्छे बने हैं। लेकिन जब हम खूब पेट भर के खूब पा जाते हैं तो उनके सामने तो नहीं कहते, लेकिन पाने के बाद जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं? कमी देखते हैं। इतनी अच्छाइयां थी वो नहीं दिखाई दिया उनको, महापुरुष को। अब उसकी बुराई वो ढूंढ करके क्या एक दूसरे से बातें करते हैं कि भोजन तो बहुत सुंदर था, लेकिन था उसमें, लेकिन लगा देते हैं, लेकिन लगा देते हैं कि भोजन तो बहुत बढ़िया था लेकिन थोड़ा सा नमक कम था। भैया नमक डाल लेते आप, कम था तो मांग लेते। जलेबी तो खूब सुंदर थी लेकिन जलेबी टेढ़ी बनी थी, सीधी नहीं बनी थी। वो कभी ढूंढने वालों को भी यही चाहिए, जबकि जलेबी तो टेढ़ी ही बनती है,
कभी आपने सुना भी जलेबी सीधी बनती है क्या? जलेबी तो बड़ी मीठी थी, लेकिन जलेबी टेढ़ी बनी थी, गोल गोल बनी थी, सीधी नहीं बनी थी। अब बताओ ये क्या है? नुक्स निकालने वालों का, ये क्या है? कमी निकालने का ये पहचान है। होता कुछ नहीं केवल, लेकिन जब तक वो नुक्स नहीं निकालते, कमियां नहीं ढूंढ लेते, तब तक उनको स्वयं को चैन नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग होते हैं। अरे भैया, जो बनाया है भाव से, प्रेम से, जैसा भी है, हाँ, हमें तो कहावत कहते हैं अपने जीवन में, क्या? साज रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए। साज, जो आज साज बज रहा है, ये कल भी वैसा ही बजेगा, यह जरूरी नहीं। साज रसोई, आज जो रसोई में सुंदर जैसा स्वादिष्ट भोजन आज बन गया, कल भी वैसा ही बनेगा, यह जरूरी तो नहीं। साज रसोई पागड़ी, पगड़ी, पागड़ी अर्थात पगड़ी, जिस एक बार के प्रकार से हमने पगड़ी एक बार बांध ली, अगर उसको खोल करके दोबारा वैसा ही बांधना चाहे तो क्या बंधेगी? क्या नहीं बंधेगी, लेकिन अंतर जरूर आ जाएगा। तो साज रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए।